नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए आज की तमाम बड़ी खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आप सभी के लिए जो है पेंशन की लिस्टें जो है वो जारी हो चुकी है। चौंकाने वाली आप सभी के लिए खबर है, जिसमें EPS 95 पेंशन धारकों के लिए जो लिस्टें हैं वो दोस्तों जारी हो चुकी है, जिसमें 3 प्रकार की पेंशन यहाँ पर आप सभी को मिलेगी, 5,000 और 9,000, साथ ही साथ 7,500, जिनमें से दोस्तों 10 लाख लोग अलग है, 35 लाख को अलग मिलेगी। वहीं दोस्तों 20 लाख लोगों को अलग पेंशन मिलेगी। ये दोस्तों पेंशन वितरण की नई लिस्ट जो जारी हुई है उसके आधार पर ऐसा बताया जा रहा है। वहीं दोस्तों आप सभी EPS 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगों को लेकर हाल फिलहाल में क्या निर्णय हुआ है इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी जो पेंशन धारक है उनके बारे में हाल फिलहाल में क्या बड़ी अपडेट है। दोस्तों आज की तमाम बड़ी अपडेट जो कि पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी हुई है वो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाली हैं। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, ताकि दोस्तों आने वाले समय में आपको पेंशन और पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए सबसे पहले बड़ी खबर की ओर चलते हैं और आप सभी को बताते हैं कि आज की चौंकाने वाली बड़ी खबर क्या निकल कर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज की चौंकाने वाली बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर आई है कि दोस्तों पेंशन वितरण की नई लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है। 2024 की नई लिस्ट है आप सभी के लिए जारी कर दी जा चुकी है, जिसके तहत दोस्तों बताया जा रहा है कि 20 लाख लोगों को यहाँ पर 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन जो है वो मिलेगी। दोस्तों ये पेंशन थोड़ी ज्यादा या फिर थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन एवरेज जो पेंशन बताई जा रही है वो 5,000 रुपये पेंशन है, जो कि 20 लाख EPS 95 पेंशन धारकों को ये पेंशन जो है वो हाल फिलहाल में मिलने वाली है। ऐसा दोस्तों पेंशन वितरण की पहली लिस्ट के आधार पर सामने आया है। वहीं दोस्तों दूसरी लिस्ट जो आई है वो दोस्तों आई है हायर पेंशन या फिर उच्च पेंशन का ऑप्शन। जिन भी लोगों ने चुना था, जिन्होंने ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था, तो दोस्तों 10 लाख लोगों के लिए यहाँ पर पेंशन फिक्स कर दी जा चुकी है, जो कि एवरेज पेंशन बताई जा रही है। दोस्तों एवरेज पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह पेंशन है, जो कि यहाँ पर 10 लाख लोगों को मिलने जा रही है। और ये पेंशन वितरण की दूसरी लिस्ट भी आप सभी के लिए जारी हो चुकी है। आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अलग अलग देख सकते हैं कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी, जिसमें दोस्तों हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने वाली सभी पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर जो है 9,000 रुपये की पेंशन जो एवरेज पेंशन मानी जा रही है। आपको इससे ज्यादा या फिर आपको इससे थोड़ी बहुत कम पेंशन भी देखने को मिलती है। वह डिपेंड करता है आपके कंट्रीब्यूशन पर, आपके योगदान पर और आपकी सर्विस की एज पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा सर्विस की होगी आपने और जितना ज्यादा आपने कंट्रीब्यूशन दिया होगा, आप सभी को आने वाले समय में पेंशन भी उतनी ज्यादा देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों पेंशन धारकों के लिए तीसरी बड़ी लिस्ट की बात करें तो तीसरी बड़ी लिस्ट के आधार पर आप सभी की पेंशन एवरेज पेंशन जो है वो दोस्तों 7,500 रुपये प्रति माह बताई जा रही है, जिसमें दोस्तों उम्मीद है कि 35 लाख लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। इसमें दोस्तों कुछ लोगों को यहाँ पर 7,000 या इससे कम की पेंशन भी मिल सकती है और कुछ लोगों को 7,500 से ज्यादा की भी पेंशन मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर जो एवरेज पेंशन है वो 7,500 का निकाला गया है। ये आप सभी EPS 95 पेंशन धारकों के लिए है, जो कि दोस्तों 65 लाख पेंशन धारकों के अंदर ये 3 प्रकार से पेंशन वितरण की लिस्ट जो है वो आप सभी के लिए हाल फिलहाल में जारी कर दी जा चुकी है। वहीं दोस्तों चलिए जानते हैं सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन धारकों से जुड़ी आज की तमाम बड़ी खबरें क्या आई है, जिसमें दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा कि EPFO यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की एक बड़ी बैठक के अंदर बड़ा निर्णय यहाँ पर जो लिया गया है, उस निर्णय के तहत आप सभी पेंशन धारकों के लिए नया पेंशन का फॉर्मूला तैयार कर दिया जा चुका है, जो कि आपको हाल फिलहाल में इस माह की जैसे इस नए माह की आप सभी की पेंशन खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी, तो दोस्तों उसी फॉर्मूले के आधार पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों इस फॉर्मूले में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन फॉर्मूले के मुताबिक बदलाव दोस्तों ये किया गया है कि इसमें जो भी आपकी सैलरी लिमिट थी उस सैलरी लिमिट को इंक्रीज कर दिया है, सैलरी लिमिट को बढ़ा दिया है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए मांग उठी थी संसद में 9,500 प्लस DA पेंशन को लेकर, जिसका दोस्तों पहले यहाँ पर जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी सहयोग किया। तो आखिरकार EPS 95 पेंशन धारकों के लिए 9,500 प्लस DA की पेंशन को लेकर खुशखबरी की बात करें तो ये पेंशन दोस्तों हायर पेंशन वालों को मिलने वाली है, लेकिन न्यूनतम पेंशन दोस्तों 7,500 की मांग इन दिनों देश में काफी तेजी से फैल रही है। तो इसी को देखते हुए दोस्तों आप सभी के लिए न्यूनतम पेंशन जो है वो 7,500 रुपये मासिक पेंशन करने की जो मांग है वो आप सभी के लिए जल्द ही मंजूर हो सकती है। ऐसी बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही
है। वहीं दोस्तों हम सभी की बात करें तो केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए 3 बड़े ऐलान भी कर दिए जा चुके हैं, जिसमें दोस्तों आप सभी को हाल फिलहाल में जो डीए 46% मिल रहा था, उस डीए में दोस्तों आप सभी की इसी जनवरी माह से दोस्तों आप सभी की 4% बढ़ोतरी पक्की हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नंबर आ चुके हैं, जो कि नवंबर माह का इंडेक्स था वो दोस्तों जारी हो चुका है और उस इंडेक्स में दोस्तों 0.07% की यहाँ पर बढ़ोतरी नजर आई है। इसे देखते हुए दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर वित्त मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अब आने वाले समय में आप सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों का 4% डीए और 4% डीआर बढ़ने वाला है, जिसके तहत सैलरी में भारी उछाल आएगा। वहीं पेंशनर्स की पेंशन राशि में भी भारी उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि उम्मीद तो यह है कि ये 5% बढ़ेगा, लेकिन दिसंबर के आंकड़े आना अभी बाकी है। जैसे ही दिसंबर के आंकड़े आएंगे और आपका डीए कितना बढ़ेगा, डीआर कितना बढ़ेगा, पेंशन धारकों को कितनी राहत मिलेगी और कर्मचारियों को कितना भत्ता मिलेगा, ये दोस्तों हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। वही दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों बेसिक वेतन को लेकर मांग कर रही थी, 25,000 रुपए बेसिक वेतन की मांग हो रही थी, लेकिन अभी तक इस बेसिक वेतन की मांग पर कोई भी खबर निकलकर सामने नहीं आई है। वही दोस्तों आप सभी के लिए बात करें कि 2006 से पहले रिटायर्ड पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन को लेकर एक बड़ी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, लगातार कोर्ट के अंदर चल रहे मामलों को लेकर दोस्तों आखिरकार आप सभी के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है, जो कि आप 2006 के पहले के रिटायर्ड पेंशन धारक है तो दोस्तों आप सभी के लिए सोने पर सुहागा होने वाला है। वही दोस्तों चाहे आप अब के रिटायर्ड पेंशन धारक है, लेकिन आपको भी ये खबर जाननी बेहद जरूरी है, जिसमें दोस्तों आखिरकार 2006 से पहले रिटायर्ड एज पेंशन भोगी ने कोर्ट में यह याचिका लगाते हुए कहा था कि 2006 के पहले रिटायर्ड पेंशन भोगियों को अलग प्रकार की पेंशन दी जाती है, जबकि 2006 के बाद के रिटायर्ड पेंशन भोगियों को अलग प्रकार की पेंशन दी जाती है। लेकिन पेंशन धारक समान रूप से एक ही तरह का वर्ग बनाते हैं, सभी का कंट्रीब्यूशन समान है और संविधान में भी उन्हें समान लाभ देने का यहाँ पर जो है हकदार बनाया गया है। तो ये आखिर संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया जा रहा है और सरकार और ईपीएफओ की ये भेदभावपूर्ण नीति है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस याचिका पर सुनवाई की, इस याचिका का मुख्य पक्ष चुना, जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि कर्मचारी पेंशन धारक हो या ईपीएस 95 पेंशन धारक, चाहे पेंशन धारक 2006 से पहले रिटायर्ड हुआ हो, चाहे बाद का रिटायर्ड पेंशन धारक हो, लेकिन जो सभी पेंशन धारक है वो एक समान वर्ग बनाते हैं, इसीलिए दोस्तों एक समान लाभ की वो हकदार मानी जाती है। इसके लिए यहाँ पर जो है उनकी रिटायरमेंट की सन के आधार पर, रिटायरमेंट की एज के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन पेंशन जो अलग अलग मिल रही है वो कंट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड कर सकता है। लेकिन पेंशन का जो भेदभाव है वो आप सभी के लिए पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब चाहे आप कब के ही रिटायर्ड पेंशन भोगी हो, लेकिन अगर आपने समान कंट्रीब्यूशन और सम्मान यहाँ पर जो है सर्विस की है तो दोस्तों आप सभी को एक समान पेंशन के लाभ देखने को मिलेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी या फिर यूं कहें कि बड़ी राहत दे डाली है। वही दोस्तों आप सभी की पेंशन को लेकर पहले जो 2 टेबल जारी की गई थी, जिसमें दोस्तों बताया यह गया था कि एक जो है हायर पेंशन वालों के लिए टेबल होगी, वहीं दूसरी टेबल के आधार पर बात करें तो नॉर्मल पेंशन वालों के लिए होगी। लेकिन हाल ही में सरकार ने बदलाव करके ये 3 टेबलें जारी की है, जिसमें 7,500 और साथ ही साथ 5,000 की पेंशन और हायर पेंशन वालों के लिए न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए रख दी जा चुकी है। तो ये दोस्तों आप सभी के लिए पेंशन पर बड़ी खबर थी। वहीं दोस्तों पेंशन की तमाम मांगों को लेकर जो इन दोनों प्रदर्शन हो रहे हैं, इसमें दोस्तों पेंशन पर झुकने लगी है मोदी सरकार। जो मोदी सरकार पहले पेंशन की बात भी नहीं कर रही थी, तो दोस्तों अब आखिरकार पेंशन पर आप सभी के लिए मोदी सरकार झुकने लगी है। और ये दोस्तों चुनाव का चमत्कार है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। इसे देखते हुए कर्मचारी